अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो आइए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है साथियों, वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे। एक बार फिर से इस नए क्लास में, नए सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैं गाना क्यों गा रहा हूं। तो गाना इसलिए गा रहा हूं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलंकार पढ़ रहे हैं। और जब अलंकार पढ़ रहे हैं तो गाना क्यों ना गाएं भाई, गाने से ही तो अलंकार बना हुआ है। गाने, हर गाने में अलंकार छुपा हुआ है, तो गाना क्यों नहीं गाया जाए। तो अभी अभी हमने गाया कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। क्या मैंने गाया कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, और भरी बरसात में पी लेने दो। तो अरे भाई देखो, मैं पीनी वनी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कहा कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो। अब बताओ इस गाने में क्या बात बताई गई है कि जिंदा हूं तो जी लेने दो। ये कौन सी बात है भाई? जिंदा हूं तो जी लेने दो। अभी जिंदा हूं तो जी जिएंगे ही ना, कि दोबारा कहेंगे तो दुगनी उम्र हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो वही हम समझाने वाले हैं आज की, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो का मतलब क्या होगा, उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा। तो आइए आज हम जानने वाले हैं उस गाने में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जानने आने वाला है। तो कहीं जाइएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो देखिएगा क्या नाम है इस फिगर ऑफ स्पीच का? टोटोलॉजी। क्या नाम है? टोटोलॉजी नाम है इस फिगर ऑफ स्पीच का। और इस फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग वही देखेंगे जो अभी अभी हमने गाना गाया है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिएगा, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट सेज द सेम थिंग ट्वाइस। यानी कि यह क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, यह एक भाव होता है जो सेम थिंग को कितनी बार बताता है? दो बार बताता है। कितनी बार बताता है? दो बार बताता है। सेम थिंग को दो बार बताएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जिंदा भी हूं और जी लेने दो। बताओ दो बात हो गई कि नहीं बात होगी? एक ही वर्ड है, दो बार आया हुआ है। क्या दोनों का मतलब अलग अलग है, सेम है? तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। इसको टोटोलॉजी कहेंगे, ठीक है। टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। जरा एग्जांपल में आइए समझ लीजिए क्या कहलाता है। पहला एग्जांपल क्या है? द इवनिंग सनसेट वाज ब्यूटीफुल। क्या लिया गया एग्जांपल? बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है साथियों, देखेंगे ध्यान से क्या है यहाँ पे। द इवनिंग क्या है, देखें, द इवनिंग सनसेट वॉज ब्यूटीफुल। यानी कि जो इवनिंग सनसेट है वो ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन क्या सनसेट, इवनिंग सनसेट, इवनिंग का मतलब आप जानते हैं, इवनिंग माने क्या होता है? इवनिंग मीन्स क्या होता है भाई? इवनिंग माने होता है शाम का, और सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त। जरा हमें ये बता दो कि इवनिंग माने होता है शाम, और सूर्यास्त कब होता है? क्या सुबह में सूर्यास्त होता है कि शाम को ही सूर्यास्त होता है? शाम के टाइम पे तो ही सूर्यास्त होता है। तो जब एक बार हमारा सनसेट आ चुका है तो दोबारा इवनिंग की मीनिंग लिखने की क्या आवश्यकता थी, जरा हमें बताइएगा। सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, और सूर्यास्त होता कब है? शाम के टाइम पर। तो क्या हमें इवनिंग की मीनिंग लिखने की जरूरत थी? नहीं। अगर इवनिंग नहीं भी लिखा जाता तो भी हम जान जाते कि सूर्यास्त हो रहा है तो शाम को ही होता होगा ना। और उसी शाम का सूर्यास्त ही कैसा था? बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर था। यानी कि यहाँ पर सनसेट और यहाँ पर इवनिंग दोनों की मीनिंग कैसी आ रही है? सेम आ रही है, शाम के टाइम पर ही आ रही है। इवनिंग भी शाम होता है और सनसेट भी कब होता है? शाम को ही होता है। क्या ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मालूम चला कि नहीं मालूम चला? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा बता दो जरा। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? टोटोलॉजी होगा फिगर ऑफ स्पीच। आई बात समझ में? दूसरा एग्जांपल देखिएगा क्या दिया गया है। द रिवर वाज वास्ट एंड वाइड। यानी कि जो रिवर था वो वास्ट था। वास्ट का मतलब होता है बड़ा, विशाल, और वाइड का मतलब भी क्या होता है? विशाल, बड़ा या फिर चौड़ा होता है। तो जरा हमें ये बता दो, वास्ट की मीनिंग सेम है, वाइड की मीनिंग सेम है। दोनों की मीनिंग जब सेम है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा? एक बार पढ़ करके बता देना फिर से आप लोग, कौन सा कहलाएगा? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो बताना जरूर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू लिव वाइल आई एम अलाइव। अभी अभी हमने गाना गाया कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। तो भाई नशेड़ियों जैसा हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि आई वॉन्ट टू लाइव, मैं जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लाइव, मैं जीना चाहता हूँ। वाइल आई एम अलाइव,
जब तक मैं जीवित हूं। यानी कि बताओ भाई, मैं जीना चाहता हूं और मैं अलाइव हूं, जीवित हूं, तो दोनों का मतलब तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? और जब दोनों का मतलब सेम हुआ तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। जरा एक बार अपने से बोल करके देखो, बोल करके सुनो, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? अरे कहा नहीं समझ में आएगा, जरा एक अगला एग्जाम्पल तो देखो क्या है। आई वेंट टू सी हर पर्सनली। अब देखो, आई वेंट टू सी हर, आई वेंट मैं गया, टू सी हर उसे देखने के लिए। कैसे गया? पर्सनली गया, यानी कि व्यक्तिगत रूप से गया, अकेले गया, किसी को ले करके नहीं गया। क्योंकि किसको देखने गया था? हर को देखने गया था, उसको देखने गया था, तो अकेले ही जाऊंगा, बारात लेके थोड़े जाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आई यानी कि मैं गया था, लेकिन कैसे? आई वेंट टू सी हर, मैं उसको देखने गया, अकेले गया, पर्सनली गया है। तो जब आई ही आया हुआ है तो आई का भी तो मतलब मैं होता है। और जब मैंने कहा कि मैं अकेले देख या फिर मैं उसको देखने गया, तो क्या लग रहा है कि मैं कई लोगों को साथ लेकर के गया था? मैं अकेले ही गया था ना, कि मैं देखने गया था, मैं मिलने गया था, तो अकेले ही जाऊंगा ना। तो इसमें पर्सनली वर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये दोनों की मीनिंग कैसी आ रही है? सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? और जब सेम मीनिंग दे रहा है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। नहीं समझ में आया? अगला एग्जांपल देखो, समझ लो। देखो क्या दिया गया है। He is always making predictions about the future। क्या लिखा गया है? He is always making prediction, यानी कि वह हमेशा हमेशा क्या कर रहा है? Always making predictions, वह हमेशा prediction करता है, भविष्यवाणी करता है about the future, फ्यूचर को लेकर के। अब बताओ, prediction किसको कहा जाता है? क्या पास्ट के बारे में बताने को prediction कहा जाता है, या फिर फ्यूचर के बताने को prediction कहा जाता है? जरा बता दो हमें, किसको कहा जाता है? जो पास्ट के बारे में बताते हैं उसको कहते हैं नहीं वो भविष्य बता रहा है। अरे भविष्य का मतलब जो आगे की बात बताती है वही तो प्रेडिक्शन होती है। तो देख लो, जब एक बार हमारा जब प्रेडिक्शन आ चुका है तो दोबारा फ्यूचर लिखने की क्या आवश्यकता थी? नहीं आवश्यकता थी। नहीं भी लिखा जाता तो भी चला जाता, लेकिन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका सेम और इसका जो सेंस है, इसका जो सेंस है, दोनों का मतलब सेम है। और जब दोनों का मतलब सेम है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच होगा। बताओ जरा, नहीं समझ में आया टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं हम कि टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच उसको कहते हैं जिसमें एक से अधिक वर्ड्स आते हैं, मतलब दो से अधिक वर्ड्स आए रहते हैं और दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बनती है? टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच बनती है। गाना याद रखिएगा, जिंदा हूं तो जी लेने दो, याद रखिएगा। और टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच हमेशा क्लियर रहेगी। आई बात समझ में? और एक और बिंदास, एक और इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आइए देखते हैं जरा कौन सा है वो फिगर ऑफ स्पीच है। देखिएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। लाइटोटीज, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? लाइटोटीज। इसको लिटोटेस मत पढ़िएगा, लाइटोटीज फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा जाएगा। और कैसा होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसको जरा देखते हैं। क्या लिखा गया है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि यह एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, जिसमें और निगेटिव स्टेटमेंट इज यूज्ड, यानी कि निगेटिव स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? टू से कहने के लिए, समथिंग पॉजिटिव, क्या कहने के लिए? कुछ पॉजिटिव बातें कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि नहीं समझे? यानी कि निगेटिव बात कही जाएगी और निगेटिव बात में कैसी बात कही जाएगी? पॉजिटिव बात कही जाएगी, सही बात कही जाएगी। अर्थ देखा जाएगा तो निगेटिव आएगा, नॉट आएगा, सेंटेंस में नॉट दिखाई देगा। लेकिन अगर उसका सेंस देखा जाएगा तो सेंस कैसा निकल करके आएगा? पॉजिटिव निकल करके आएगा। नहीं समझे? आओ जरा हम समझाते हैं इसमें क्या है, देखना जरा। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। क्या लिखा गया है? कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जो जीवन होता है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं होता है। बेड का मतलब जानते होंगे, बिस्तरा होता है। रोजेज का मतलब क्या होता है? गुलाब होता है। तो जीवन गुलाब का बिस्तरा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि जीवन जो है वो आराम करने वाली चीज नहीं है। जीवन में सुख दुख सब कुछ आते रहते हैं। तो ये क्या है? जीवन बेड ऑफ रोजेज है? नहीं ना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर इसका अर्थ देखा जाए तो जीवन गुलाब का बेड नहीं है, बेड ऑफ रोजेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जीवन सुख दुख का एक क्या है? घर है। जीवन ही वही तो है। बात समझ में आई? सेंटेंस बोला गया निगेटिव, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल करके आया?
पॉजिटिव। वही बात है कि निगेटिव कहा जाएगा और सेंस कैसा निकल करके आएगा, पॉजिटिव। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। समझ में आ गई बातें। अगला एग्जांपल जरा देख लो, आई एम नॉट स्टार्विंग। आई एम नॉट स्टार्विंग इसका मतलब क्या होगा जरा देखना। मान लेते हैं कि दो दोस्त थे और दोनों दोस्त गए घूमने। एक दोस्त अपने एक दूसरे साथी को लेकर के गया, अपना काम करवाया पूरे दिन भर, और शाम के टाइम पर उसको बोला कि अरे भाई दोस्त, तुमको भूख तो नहीं न लगी है। देखो क्या बोल रहा है, यानी कि पूरे दिन काम करवाया, पूरे दिन बाजार में घुमाया, और शाम के टाइम कह रहा है कि अरे दोस्त, तुमको भूख तो नहीं न लगी है। तो बताइए उसकी जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते, हाँ क्या करते। तो वो दूसरा दोस्त जिससे वो पूछा कि अरे दोस्त भूख नहीं लगी है, तब वो बोला कि अरे आई एम नॉट स्टार्विंग, मैं भूखों नहीं मर रहा हूं, मैं खा करके आया था, मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे तुम्हारे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो वही कहा, आई एम नॉट स्टार्विंग, मैं भूखों नहीं मर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे भूख नहीं लगी है, यानी कि मेरा पेट भरा हुआ है। पॉजिटिव में यही ना हुआ, मैं भूखों नहीं मर रहा हूं, मुझे भूख नहीं लगी है, तो मतलब क्या हुआ कि मेरा पेट क्या है, भरा हुआ है। तो बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, सेंटेंस में दिखाई दिया निगेटिव, लेकिन अर्थ कैसा आया इसका, पॉजिटिव। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाया, लाइटोटिस। नहीं समझ में आया। अगला एग्जांपल देखो, आसानी से समझ में आएगा। क्या कहा गया है, ही इज नॉट बैड लुकिंग। अब देखो, ही इज नॉट बैड लुकिंग यानी कि वह बैड लुकिंग नहीं है, मतलब वह क्या, ही इज नॉट बैड लुकिंग, वह खराब नहीं दिखता है। मतलब कैसा दिखता है बता दो जरा, कैसा दिखता है। जब खराब नहीं दिखता तो अच्छा दिखता है ना, गुड लुकिंग है, बैड लुकिंग नहीं है। नॉट आया हुआ है मतलब बैड लुकिंग नहीं है। तो जब नहीं है तो कैसा है बता दो। पॉजिटिव में क्या आएगा कि वह गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, अच्छा है, बढ़िया है। समझ आ रही बात। तो निगेटिव आया, लेकिन सेंस कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाया, लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच कहलाया। बात पकड़ में आ रही है, नहीं पकड़ में आ रही है तो अगला एग्जांपल देखो और पकड़ो, कहीं नहीं समझ में आएगा। क्या दिया गया है, योर रूम इज नॉट अनक्लीन। क्या बोल रहा है ये कि तुम्हारा जो रूम है, तुम्हारा जो कमरा है, इज नॉट अनक्लीन, वो अनक्लीन नहीं है। इसका मतलब गंदा नहीं है। अब जब गंदा नहीं है का मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव में देखा जाएगा तो क्या आएगा, तुम इसका मतलब क्या आएगा, यानी कि गंदा नहीं है। और जब गंदा नहीं है तो उसको पॉजिटिव में क्या कहेंगे, तुम्हारा रूम क्या है, बिल्कुल क्लीन है, मतलब क्या है, साफ है। तो देखो निगेटिव सेंस आ रहा है, निगेटिव में आया हुआ है, पर इसका सेंस देखा जाए, इसका पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो क्या निकल के आ रहा है कि तुम्हारा कमरा जो है वो कैसा है, साफ है। समझ में आ रही बात। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा, लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच कहलाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, आई वुड नॉट से नो टू अ ड्रिंक। जैसे मान लो कि तुम हो और तुम अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन भर पार्टी किए, रात में 10 बजे घर पर आए और पी करके आए, और तुम्हारे पापा दरवाजा खोले तो तुम ऐसे खूब लड़खड़ाते हुए आए, दरवाजे पर घंटी बजाए, पापा तुम्हारे दरवाजा खोले और कहे, तुमको देख लिए और तुम कहे कि अरे पापा, हम अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाए, उन अपने दोस्तों को ड्रिंक करने से, यानी कि उनको, वो लोग जो मुझे ड्रिंक के लिए पूछे तो मैं उनको मना नहीं कर पाया। तब आपके पापा कहेंगे कि लाओ डंडा, जरा इसको भी हम पूछते हैं डंडे के लिए, क्या ये मना कर पाता है। वही बात है कि वो कहा कि मैं पीने के लिए मना नहीं कर पाया। तो बात है ना कि आई वुड नॉट से नो, नो आई वुड नॉट से नो, यानी कि मैं नो नहीं कर पाया टू अ ड्रिंक, एक ड्रिंक के लिए, यानी कि मैं क्या कर लिया, मना नहीं कर पाया ड्रिंक के लिए तो क्या किया, मैं पी लिया। तो इसका मतलब पॉजिटिव में निकल कर के आया ना कि मैं मना नहीं कर पाया, यानी कि मैं पीने के लिए मना नहीं कर पाया, मतलब मैं क्या कर लिया, पी लिया, हाँ कह दिया। इसका मतलब पॉजिटिव में आया सेंस। तो इसका ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा, लाइटोटिस फिगर ऑफ स्पीच बनेगा। तो दोस्तों क्या ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, और आई होप कि आप सभी लोगों को ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। जो भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है, मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, समझा करके ही रहूंगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, पक्का आऊंगा। धन्यवाद।